हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो डिस्कस कर रहे थे, हम इस सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई जो टॉपिक है जो हमारे को डिस्कस करना चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए, तो हम वो भी करते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और क्वेश्चन को जो है वो आराम से समझने की कोशिश करना। आपको यहीं का यहीं इसका आंसर जो है वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। कोई मतलब नहीं है कि आप एक मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बन रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मिरर ये जो है वो हो सकता है जिसके सामने आप कहीं पर भी कितनी भी डिस्टेंस पे खड़े हो, आपकी इमेज जो है वो हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो हमारे को जो है ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, एदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले तो हमारे को बताना है कि ये जो मिरर्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, प्लेन मिरर जो हमारे को देखो ये बार बार दे रखा है ना, प्लेन मिरर प्लेन मिरर। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये वो वाला मिरर है जो आप जो है घर के अंदर यूज करते हैं, जो बिल्कुल प्लेन होता है। देखो मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो जो कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एक वो मिरर जो कुछ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये बाहर वाला जो निकला हुआ जो होता है ये हमारे को गाड़ियों के अंदर जो हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, उनके जो मिरर्स होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये वाले जो मिरर हैं ये आपको व्हीकल्स वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये वाले जो मिरर होते हैं इनको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसके ऊपर आते हैं लेकिन उससे पहले, और इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम फिलहाल बात करते हैं हमारे जो प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर क्या होते हैं, जो ना तो बाहर से निकले हुए होते हैं ना अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल प्लेन है ना, उसी तरीके से हमारा जो मिरर होता है वो बिल्कुल इस तरीके से प्लेन होता है। चाहे आप इसकी साइज छोटी ले लो, बड़ी ले लो, कैसा भी ले लो, इसका जो अगर आप शेप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन होता है, इसलिए इसको जो है वो प्लेन मिरर बोला जाता है। ये हमारे घरों के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसके सामने आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, क्या कभी आपको अपनी इमेज जो है वो उल्टी दिखाई देती है? आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन मिरर जो होता है इसके अंदर आप कहीं पर भी कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, हमारे को जो उसकी इमेज मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, यानी कि सीधी मिलेगी। तो हमारा ये तो आंसर हो गया कि भाई प्लेन मिरर तो होगा, लेकिन क्या उसके साथ साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव इन दोनों में से भी कोई सा मिरर हो सकता है या नहीं, हमारे को इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं ये बाहर से कुछ इस तरीके से निकले हुए होते हैं। आपने जो व्हीकल्स होते हैं हमारे व्हीकल्स कैसे, जैसे मान लो ट्रक मान लो, हमारी जो कार हो गई वो मान लो, हमारी जो मोटर बाइक हो गई वो मान लो, इनके जो मिरर्स होते हैं आप अगर उसको नोट करोगे तो वो जो है वो कुछ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब क्या अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हम जो साइड मिरर लगाते हैं मोटर बाइक के अंदर, कार के अंदर या फिर ट्रक जैसे बस वगैरह इनके अंदर जो हम साइड मिरर लगाते हैं, क्या कभी आपने कभी पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं कभी उनकी उल्टी इमेज देखी? भाई अगर उसकी उल्टी इमेज आएगी तो हम उसको यूज ही क्यों करेंगे? हम उसको यूज इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो है हमारे को पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, तो हमारे को उसकी इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली दिख जाए। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर चाहे वो पीछे की हमारी जो गाड़ी है, कोई मोटर बाइक है, कुछ भी जो है
वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, चाहे पास में हो, दूर हो, कहीं पर भी हो, हमेशा उसकी इमेज जो है वो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। इसलिए तो हमारी गाड़ियों के अंदर, हमारे व्हीकल्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर भी जो इमेज होगी वो ऑलवेज जो है वो इरेक्ट हमारे को मिलेगी, चाहे से ऑब्जेक्ट जो है वो कितने भी डिस्टेंस पे हो। कैसे याद रखेंगे? कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ये हमारी गाड़ियों के अंदर होता है, व्हीकल्स के अंदर होता है। और वो क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे को जो पीछे कोई भी गाड़ी आ रही है, मोटर बाइक आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसकी एग्जैक्ट फोटो जो है, यानी कि बिल्कुल सीधी फोटो जो है हमारे को उसके अंदर दिख जाए, उसकी इमेज हमारे को दिख जाए। तो वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। अगर हम इसका अपोजिट बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, जो कि अंदर की तरफ इस तरीके से धंसा हुआ होता है, इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती कि भाई इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, हमारे को उसकी इमेज जो है वो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, अगर ऐसा होता तो हम गाड़ियों के अंदर इसको भी यूज कर सकते थे। लेकिन हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर हमारे को इमेज जो है वो इरेक्ट नहीं मिलेगी, सीधी नहीं मिलेगी। इसके अंदर इमेज जो है हमारे को उल्टी भी दिख सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड के अंदर ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो प्लेन मिरर होता है उसको हम गाड़ियों के अंदर यूज क्यों नहीं करते? वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो इमेज की जो साइज होती है वो लार्ज होती है। जितनी ज्यादा बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही बड़ा हमारे को उसका इमेज देखने को मिलेगा। अगर मैं खड़ा हूं और मेरे बगल के अंदर मेरा छोटा भाई खड़ा है, तो हमारे को जो एग्जैक्ट आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना छोटा है। ठीक है, अगर हम ये वाला मिरर यूज कर लें तो पता चलेगा कि हमारा जो गाड़ी जो है उसके अंदर सिर्फ हमारे को, जैसे मान लो पीछे की तरफ जो है एक कार आ रही है, एक ट्रक आ रहा है और एक मोटर बाइक आ रही है, तीनों आ रही हैं, लेकिन हमारे को उसकी फोटो जो है, हमारा ट्रक बहुत बड़ा हो गया तो सिर्फ उसके अंदर जो है वो ट्रक की फोटो दिख रही है, और ट्रक की भी पूरी नहीं दिख रही, उसका जो आधा हिस्सा है उसकी फोटो दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्ट जितना हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी बड़ी उसके अंदर इमेज बनेगी। लेकिन हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर इमेज जो है वो छोटी होती है। जैसे मान लो कि इस तरीके से हमने जो है वो मिरर लगा रखा है और ये बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे उठा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि एक बाइक आ रही है, एक ट्रक आ रहा है, एक कार आ रही है। यहाँ पर छोटी छोटी इमेज हमारे को देखने को मिल जाती है। इसलिए जब आप गाड़ी का जो व्हीकल्स का जो हमारा मिरर होता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पीछे कितनी भी दूरी पर या कितने भी पास ट्रक आ जाए फिर भी उसकी इमेज जो है हमारे को छोटी ही दिखाई देती है। तो उसकी इमेज जो है एग्जैक्टली हमारे को पता चल जाए पीछे क्या क्या आ रहा है, कौन सा ट्रक हमारे से कितने डिस्टेंस पे है, वो बिल्कुल परफेक्टली दिख जाए। इसलिए हम जो है वो कॉन्वेक्स यूज ही करते हैं। अगर हम प्लेन मिरर यूज कर लेंगे तो हमारे को जो है वो पता चलेगा कि उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा ही हमारे को दिखाई दे रहा है। ट्रक कितना बड़ा होता है और हमने कांच इतना सा लगा रखा है, मिरर जो है इतना सा लगा रखा है और वो भी प्लेन लगा रखा है, तो उसकी जो है पूरी इमेज हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा ये ट्रक है या क्या हो रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे उसके अंदर छोटी सी इमेज बन जाएगी, तो हमारे को पता चल जाएगा भाई ये ट्रक है, इतने डिस्टेंस पे है, इसके बगल के अंदर इतनी जगह है। इसलिए जो हम है कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि हम गाड़ी, याद रखना, हम जो व्हीकल्स के अंदर जो मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये दो ऐसे मिरर्स हैं जिनके अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट की इनके अंदर देखेंगे तो इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट मिलेगी, चाहे से उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी भी हो जाए, चाहे से ऑब्जेक्ट कितनी भी डिस्टेंस पे हो, उसकी इमेज जो है हमेशा सीधी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कॉन्केव जो मिरर होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। ओके गाइस।